दोस्तों, आप सभी की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल एक बार फिर से बदल चुका है, लेकिन आप सभी का जो मैं अभ्यास कार्य करवा रहा हूँ वो नहीं बदलेगा। क्योंकि दोस्तों, आपकी 2026 की परीक्षा में मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसमें से आपको सभी बच्चों को 100% वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज इस पेपर के माध्यम से आपको ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जिसकी आपको सबसे ज़्यादा अब इस वक्त पर ज़रूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। हिंदी सब्जेक्ट के सभी नोट्स आपको उपलब्ध हैं हमारे ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने पहले अपलोड कर दी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो रीतिकाल जो है उसको काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा गया है। आप सभी भैया बहनों को 3 भाग इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। सूल जो सूरदास जी हैं इसके पद में उद्धव को तेल की गागरी कहा गया है। उद्धव आपका इसमें आंसर होगा, सभी बच्चे उद्धव करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको इन सभी के पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में सभी बच्चों के लिए। देखिए, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, दोहा का पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें 13-13 मात्रा होती है। दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 11-11 मात्रा होती है। इस प्रकार से दोहे में 24 मात्राएं होती है। और दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, तो आपको इसमें अर्ध सममात्रिक सभी बच्चों को बताना रहेगा। ठीक है, क्या बताना है? अर्ध सममात्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। और एक बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा, देशभक्ति की भावना तो है ही सही, कैप्टन चश्मा लगाता था किस पर? मूर्ति पर। मूर्ति किसकी थी? तो नेताजी की मूर्ति थी, सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा, वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे जल्दी जल्दी, ये रीतिवाचक में आता है। तो आप सभी बच्चों को रीतिवाचक करेक्ट आंसर इसमें लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके हमउम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे, नाटक घर बना देते थे। क्या बना देते थे? नाटक घर बनाकर नाटक करने लगते थे सभी बच्चे। अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिएगा। सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा, सभी बच्चे बने रहिए मेरे साथ में और सारा रिविजन आप कर रहे हैं अच्छे से, वो भी बिल्कुल ईमानदारी से। परशुराम अपना गुरु किसको मानते थे? तो परशुराम जी अपना जो गुरु है वो मानते थे भगवान शिव को। आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं, तो अनुभाव उसको बोला जाता है। इसमें आपको लिखना है अनुभाव। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं, तो विस्तृत कलेवर अगर होता है तो उसको महाकाव्य कहा जाता है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ फागुन मास तक चलती थी। कहाँ तक चलती थी? तो आप याद रखेंगे सभी बच्चे, फागुन मास तक चलती थी, कार्तिक से शुरू होती थी। नेक्स्ट है, वाक्य से क्रिया के करने होने की सामान्य सूचना मिलती है, तो वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। इसमें आप सभी बच्चों को विधानवाचक लिखना है करेक्ट। ठीक है, ये विधानवाचक सही उत्तर आपका हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो किसकी तरह चमक रहे थे? चांदी की तरह चमक रहे थे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? चांदी इसमें लिखना है। सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है इसका सारे का आंसर मैं बताऊंगा, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, ध्यान रखना, एक आह्वान गीत है। मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण अलंकार में होता है। रिपोर्टाज की भाषा फ्रेंच आप इसमें लिख देंगे। और सफ़ेद पोश में एक आप भद्र व्यक्ति लिखेंगे। भद्र मतलब होता है यहाँ पर कैसा? जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको भद्र बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कम बोलता है, जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोला जाता है। और अज्ञेय, अज्ञेय के आगे आप तार सप्तक बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे आंसर करेंगे सभी बच्चे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे और आप देखते रहें कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो यहाँ पर जो फसल कविता है वो हमें लोक संस्कृति के करीब लेकर जाती है। लोक, इसमें आपको संस्कृति लिखना है या फिर ग्रामीण संस्कृति लिखना है। ठीक है, ऐसा आप याद रखेंगे। विभाव के भेदों के नाम बताइए। दोस्तों विभाव के 2 भेद होते हैं। पहला है आलंबन विभाव,
ठीक है। और दूसरा है उद्दीपन विभाव, ठीक है, ऐसे लिख देना। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो इसमें लिखना है अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यह है स्वावलंबी होना, ठीक है, स्वावलंबी होना। आप इसमें आंसर करेंगे सभी बच्चे। भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या भात? गोरस भात लिखना है इसमें। सानकर खिलाते थे गोरस भात, ठीक है, गोरस भात उसको खिला देते थे। और ये सही गलत वाला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ मुख्य गायक की आवाज़ गंभीर होती है भारी होती है? ये बिल्कुल आपको सत्य बताना है। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, तो इसमें असत्य बताना है क्योंकि वर्णिक छंद नहीं है। ये वर्णिक नहीं, फिर कौन से हैं? ये दोस्तों मात्रिक छंद है आप लोगों के। कौन से छंद है? मात्रिक है, क्योंकि मात्रा गिनती होती है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये बात भी सही है। वर्णों के मेल से क्या बनती है? संधि बनती है। शब्दों के योग से क्या बनता है? समास बनता है, ठीक। रंगीन पताका शांति और अहिंसा का प्रतीक है, तो इसमें असत्य लिखेंगे क्योंकि सफ़ेद शांति और अहिंसा का प्रतीक है। रंगीन शुभ काम का प्रतीक है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। शुभ काम का प्रतीक रंगीन पताकाएं। पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। आप सभी को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।